यूनियन कैबिनेट गिव नॉड यानी परमिशन टू इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है, इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। भारत सरकार ने प्राइवेट सेक्टर्स को एक तरह से अलाउ कर दिया है कि वो आकर के भी अब रॉकेट और सैटेलाइट्स जैसी चीजें बना सकते हैं। ऐसा इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 में किया गया है। यानी हम लोग नासा की तरह ही शायद कुछ करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से नासा फिलहाल जिस तरह से अर्थ से अपने प्लेनेट पर हम जितनी भी रिसर्च कर रहे हैं, जो हमारा काम इसरो कर रहा है, उससे ऊपर का लेवल यानी कि अर्थ से मार्स पर, अर्थ से जुपिटर पर या कहीं और जाने का काम नासा कर रहा है। नासा ने काम कैसे बांट लिए कि अगर अर्थ से रिलेटेड सैटेलाइट छोड़ने हैं वो प्राइवेट फील्ड छोड़ेगा, और इससे ऊपर के जो काम है जैसे कि अर्थ से मार्स पर जाना है या अर्थ से चला जाकर जुपिटर पर जाना है, ये सारे काम नासा करेगा। ठीक है, तो प्राइवेट फील्ड अर्थ से रिलेटेड काम करेगा, अर्थ से ऊपर यानी मून तक जाना है, अर्थ के ऊपर सैटेलाइट छोड़नी है, ये प्राइवेट फील्ड करेगा। इंडिया में इसरो भी कुछ वैसा ही करने जा रहा है। क्या बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज को अब इनवाइट किया जा सकेगा, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा हाल ही में इंडियन स्पेस पॉलिसी जारी की गई है। यह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण काम है। आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री ने बताया कि नेशनल स्पेस पॉलिसी 2023 को मंजूरी दे दी गई है। इस पॉलिसी के तहत इसरो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का रोल और जिम्मेदारियां तय करते हुए आगे बढ़ेगा। प्राइवेट कंपनियों के लिए स्पेस सेक्टर को खोल दिया गया है। इस पॉलिसी का उद्देश्य डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के रोल को बढ़ाना है। इसके अलावा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ स्टार्टअप, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन और उनकी एक्टिविटीज को बढ़ावा देना है। गवर्नमेंट ने प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री को भविष्य के लिए अलाउ कर दिया है। यह चीज आपको अब समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 वाज अप्रूव्ड बाय कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। जो रक्षा मामलों पर हमारी कैबिनेट कमेटी है उसने इसको अप्रूवल दे दिया है, और इसमें यह कहा गया है कि प्राइवेट सेक्टर में पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी सेंटर्स हैं उनके लिए क्या क्या गाइडलाइन रखी जाएंगी। जैसे यहां पर यह निर्धारित किया गया है, पॉलिसी विल पेव द वे फॉरवर्ड फॉर मच रिक्वायर्ड क्लैरिटी इन स्पेस रिफॉर्म एंड ऑगमेंट प्राइवेट इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन टू ड्राइव द स्पेस इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी फॉर कंट्री। द पॉलिसी डिलिनेटेड द रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस सेक्टर PSU, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एंड इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। अब ये तीन चीजें आपको भविष्य में याद रखनी है। कौन कौन सी याद रखनी है? पहली चीज है इसरो, तो आप लोग याद रखते ही हैं। अब आपको NSIL भी याद रखना है और आपको इन स्पेस भी याद रखना है। क्या क्या हो गया? इसरो हम सब जानते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसके साथ साथ जैसे इंडिया के अंदर ONGC है, NTPC है, ये सब क्या हैं? ये प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, PSUs हैं, जिनमें सरकार का भी और प्राइवेट का भी कंट्रीब्यूशन है। ऐसे ही एक PSU की स्थापना की जाएगी जिसका नाम होगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL। ये जो NSIL नाम से ये समझिए कि PSU बनाया जाएगा। इसका काम होगा प्राइवेट सेक्टर्स को ऑनबोर्ड करना, और जो कमर्शियल्स के कितना दाम देंगे प्राइवेट सेक्टर वाले, उनका पैसा देहली का जो काम निर्धारित करने का काम है वो नेशनल स्पेस प्रमोशन और ऑथराइजेशन सेंटर दैट इज इन स्पेस के पास होगा। तो एक प्रकार से ये समझ लीजिए वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू स्पेस सेक्टर विल बी कैरिड आउट बाय NSIL एंड वर्क इन डिमांड ड्राइव मोड। यानी कि अब कोई भी रणनीतिक रूप से कोई कार्यक्रम लॉन्च करना है तो वो इस NSIL से डिस्कस होगा। इन स्पेस जो है वो इसरो से इस बारे में डिस्कशन करेगा और प्राइवेट पार्टी से डिस्कशन करेगा। यानी एक तरह से ऐसे समझिए कोई सरकारी प्रॉपर्टी है। जैसे आप में से पता नहीं कितने लोग जानते हैं कि जो राज्य सरकार की बसें होती हैं, जैसे राजस्थान सरकार की बसें चलती है राजस्थान रोडवेज के नाम से, हरियाणा रोडवेज भी होती होगी, यूपी रोडवेज भी होती होगी। राजस्थान रोडवेज में हमारे एक प्रोविजन है। क्या प्रोविजन है? कि आपको बस में बैठ करके यात्राएं करनी है। वो तो सरकारी यात्राएं हैं, मतलब सरकार की बस है, आप उसमें पैसे देके यात्रा कर रहे हैं। आपको लगता है कि मुझे तो ये पूरी बस बुक करनी है और इस पूरी बस को बुक करके बारात लेके जानी है या फिर अपने साथ के लोगों को लेकर के कहीं जाना है। तो इस प्रक्रिया को करने के लिए बस की बुकिंग की जाएगी। तो काम तो सरकारी है, यानी प्रोडक्ट तो सरकारी है, लेकिन आप प्राइवेट आदमी हो, अपने प्राइवेट पर्पज से आप बस बुक करना चाहते हैं, तो आपको एक ऑफिस चाहिएगा। ऑफिस चाहिएगा से मतलब क्या हुआ कि भाई इस जगह जाऊं और जाकर मैं बात करूं कि सर अगर आपकी बस पूरे दिन किराए पर लेनी हो तो कितना खर्चा आएगा। तो ये जो ऑफिस है ना, अब समझो इसरो जो है ना वो तो हो गई रोडवेज, और जो इन स्पेस है, इन स्पेस जो अभी अपन ने पढ़ा, इन स्पेस नामक ये जो कंपनी हो गई ना, इंडियन स्पेस, ये जो आप पढ़ रहे थे इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इन स्पेस, ये वो रोडवेज का ऑफिस हो गया जहां जाके आप बात करेंगे कि सर मुझे इसरो के माध्यम से एक सैटेलाइट भेजना है। ठीक है, अब आप और हम कौन हुए भाई? देखो, हमने रोडवेज बस के बारे में जान लिया, हमने डिपो के बारे में जान लिया, अब अपने बारे में भी जान लें। हम वो हुए जिनकी सवारियां बैठ के जाएंगी। सवारियां क्या होती हैं? स्पेस की सवारी को सैटेलाइट कहते हैं। स्पेस की सवारी में अभी इंडियंस या फिर यात्री जो मानव है वो जाना शुरू नहीं हुआ है। गगनयान जब चालू होगा तभी शुरू होगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अभी हमारे जो यात्री हैं वो सैटेलाइट्स हैं।
तो सैटेलाइट्स का जाना जब शुरू होगा, सैटेलाइट्स कैसे जाएंगी? तो मान लीजिए कि इंडिया से किसी को जाना है तो एज एन सैटेलाइट जाएगा, मतलब कोई सैटेलाइट बनाएगा कोई प्राइवेट कंपनी, तो सैटेलाइट पहले इन स्पेस जाएगी, इन स्पेस से इसरो को देगा, इसरो उसे लॉन्च कर देगा। आ गई बात समझ में? अब इसमें रुपया धेली का डिसीजन कौन करेगा? इन स्पेस करेगा। सर लेकिन ये फिर आपने एक कंपनी और बताई NSIL, जिसका नाम हो गया क्या बोलते हैं इसका नाम, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये क्या करेगा? तो ये क्या करेगा? स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज रिलेटेड स्पेस सेक्टर जो है उनको कैरी आउट करेगा, डिमांड ड्रिवन। मतलब आपको लगता है कि सर मेरे पास पैसा है, मेरे पास आइडिया भी है, लेकिन मुझे नहीं आता सैटेलाइट कैसे बनाना है, अब क्या करूं मैं? तो बोले कोई बात नहीं, NSIL के पास जाओ, वो बताएगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, दुनिया के टॉप 5 में आती है इंडिया मार्केट के मामले में। इंडिया में इतने प्राइवेट स्टार्टअप ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं, ठीक है ना? तो आप इससे समझ सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अधीन ये कार्यक्रम हो रहा है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के अंदर, मैं आपको एक फिगर दिखाता हूं एक बार के लिए, ये देखिए, इसरो दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी इस अंतरिक्ष एजेंसी है और 400 से अधिक अंतरिक्ष की कंपनियां जो हैं वो रजिस्टर हो चुकी हैं इसरो के साथ में, ठीक है ना? इतने सारे प्राइवेट सेक्टर। अब यानी आने वाले टाइम में अपना भी कोई स्पेस एक्स होगा, अपना भी कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जो अंतरिक्ष में जाएगा। जैसे हम पढ़ते हैं कि भाई ब्रिटेन के, मतलब यूके, अमेरिका के अंदर जो है वो स्पेस एक्स है, या फिर वो जो अमेजन वालों की कंपनी है, बिल्कुल उस तर्ज पर अब हमारा भी प्रोडक्ट अंतरिक्ष में होगा। इंडियंस के भी बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे होंगे जो कि अपने प्रोडक्ट्स को अंतरिक्ष में भेज करके, आप में से कुछ लोगों के दिमाग में एक सबसे बड़ा सवाल आएगा जो कि यहां पर भी आया था, सुरक्षा का क्या होगा, उसके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना? तो आवश्यकता क्या है? आवश्यकता तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइवेट प्लेयर जब इन्वॉल्व होंगे, चीजें किफायती होंगी, एक साथ बहुत सारे लोग अब इस सेक्टर के अंदर काम करने लगेंगे। सरकार ने इसके लिए बजट भी अलाउ किया है, 100% FDI भी, कोई विदेशी कंपनी भी अगर चाहती है वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है, वो भी इसके माध्यम से पैसे, मतलब चीजें जनरेट कर सकती है। इससे क्या होगा? अब ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में जो भारत का 2% से भी कम मार्केट शेयर है, वो 10% भविष्य में पहुंच जाएगा। जब हम दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा मार्केट शेयर बढ़े, ये भी हम चाहते हैं, ठीक है? अब इसके अंदर अंतरिक्ष क्षेत्र के अंदर डिफेंस, ये हमने बता दिया स्पेस। अच्छा, एक अब जो चैलेंज है वो क्या है, चुनौतियां क्या है? लैक ऑफ रेगुलेशन ऑन कमर्शियलाइजेशन, जैसे हमें नहीं पता कि इसका कंट्रोल स्थापित कौन करेगा। दूसरा, आपने अंतरिक्ष में अगर ऐसे ही सैटेलाइट भेजने शुरू कर दिए तो सैटेलाइट की बड़ी मात्रा अंतरिक्ष में कचरा उत्पन्न कर देगी, जिसे हम डेब्रिस कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या अंतरिक्ष में अंतरिक्ष का कचरा बढ़ने वाला है? इस तरह की तमाम चीजें जो हैं वो यहां पर एज ए डिबेट चलती रहेंगी, सुरक्षा की बातें भी चलती रहेंगी। तभी भारत की कैबिनेट कमेटी के अंदर, वो कमेटी जिसने सिक्योरिटी पर डिसीजन लेने हैं, उसने अप्रूवल दिया है, तो कुछ पैमाने निश्चित ही निर्धारित किए होंगे कि किस प्रकार से काम होंगे। संभव है ऐसी टेक्नोलॉजीज को आगे लाया जाए जो डेब्रिस को कम करें, सुरक्षा के सभी मानकों को निर्धारित करने का प्रयास किया जाए, ठीक है?